दोस्तों आज के लेक्चर में आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर होने जा रही हैं। आर्टिकल्स के हवाले से जो भी कन्फ्यूज़न आपके ज़हन में होगी वो दूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एन ऑनेस्ट मैन इज़ करेक्ट बट एन हॉट कप इज़ रॉन्ग। इसमें देखें दोनों में एच कॉन्सोनेंट लेकिन एक के साथ एन दुरुस्त लेकिन दूसरे के साथ एन रॉन्ग। नेक्स्ट में देखें एन अम्ब्रेला इज़ करेक्ट बट एन यूनिवर्सिटी इज़ रॉन्ग। दोनों वॉवल्स एक के साथ एन सही है लेकिन दूसरे के साथ एन गलत है। तीसरे में देखें दी यूएसए, दी नीदरलैंड, दी वेस्ट इंडीज़ कंट्री नेम के साथ दी करेक्ट है लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडिया, जैसे चाइना इनके साथ दी रॉन्ग है। ऐसी बहुत सारी और कन्फ्यूज़न आपकी दूर होने जा रही हैं इस लेक्चर में। इसके अलावा बहुत सारे इस्तेमालात ए, एन और दी की बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन की जा रही है इस लेक्चर में आपके इजी टीचर के साथ। दोस्तों जिस तरह हम सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं। 26 अल्फ़ाबेट में से 5 वोवल्स हैं जबकि 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमें ये भी सीखना ज़रूरी है कि वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू हैं, लेकिन क्यों हैं? क्यों का मतलब हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो तमाम लेटर्स, वो तमाम अल्फ़ाबेट जो कि हम ओपन माउथ के साथ स्पीक आउट कर सकते हैं उनको हम वोवल्स कहते हैं। जैसा कि आप स्पीक आउट करें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जब हम इनको स्पीक आउट करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो टंग है वो हमारे ओपन माउथ के अंदर जो है फ्रीली मूव कर सकती है। तो हमारे टीथ यानी दांत आपस में नहीं मिलते और ना ही हमें अपने लिप्स मिलाने पड़ते हैं। दोबारा ख़ुद भी ट्राई करें जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। देख लें, दोबारा ट्राई करके आप देखना चाहते हो तो फिर भी देख लें कि हमारी जो टंग है वो फ्रीली जो है वो ओपन माउथ के अंदर मूव करती है और जो हमारे जो एयर जो उसका रूट है, रास्ता है जो हवा का, वो भी बिल्कुल खुला हुआ है। तो इसको वोवल्स कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स देखें कि जिस तरह कॉन्सोनेंट्स हैं बी, सी, डी, ई, ई तो वोवल्स में है, एफ, जी, एच, जे, के, एल, ये तमाम ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं कि जब आप इनको स्पीक आउट करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो या तो आपके लिप्स आपस में मिलेंगे या आपके टीथ आपस में मिलेंगे, यानी आपको अपना जो माउथ है वो क्लोज करना पड़ेगा। सो दी ऑल लेटर्स या ऑल साउंड्स विद क्लोज्ड माउथ जो हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जिसको हम ओपन माउथ से जो है अदा कर सकते हैं उनको वोवल्स कहेंगे और ऐसे लेटर्स जिनको अदा करने के लिए हमें अपना मुंह बंद करना पड़ेगा उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो इस ट्रिक के साथ, इस कंसेप्ट के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमें पता चलता है कि आर्टिकल्स जो ए और एन है उनका कॉन्सोनेंट और वोवल्स के साथ बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है। हमारे पास आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन और दी। लेकिन ये जो 3 हैं इनमें से ए और एन मिलकर एक फैमिली बनाते हैं और दी मिलकर एक अलहदा फैमिली बनती है। तो ए एंड एन
ये आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, यानी ये इंडेफिनिट आर्टिकल की फैमिली कहलाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिकल एन है उसका क्या इस्तेमाल है। यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, यूज़ एन बिफोर वोवल साउंड्स। वेरी सिंपल रूल है कि जो भी वोवल साउंड्स होंगी उनसे पहले जो है आप एन इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह एन एप्पल, एन इंकपॉट, एन ऑनियन, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन। ये एन ऑनेस्ट मैन ज़रा डेंजरस है। उसकी वजह ये है कि ये वोवल से आउट है, यानी हमने पिछले पेज में देखा कि जो वोवल्स हैं वो 5 हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू हैं, तो लेकिन उनमें एच शामिल नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एन ऑनेस्ट मैन, यानी ऑनेस्ट मैन के साथ भी आप एन लगाएंगे। ये क्यों है ऐसा? एक्चुअली एच इज़ नॉट इन वोवल्स बट वी यूज़ एन विद ऑनेस्ट मैन, क्योंकि जो ऑनेस्ट है ये आ की आवाज़ देता है। याद रखें कि जो वोवल्स हैं वो आ की आवाज़ देते हैं। अगर आप अलिफ बे पे जानते हैं तो इसको आप ये याद रखें कि जो अलिफ की आवाज़ देगा या अलिफ मद आ की आवाज़ देगा उसके साथ आप एन लगाएंगे। तो इस तरह ये जो ऑनेस्ट है इसको हम ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं, आ की आवाज़ दे रहा है। तो ये असल में वोवल है नहीं है, लेकिन साउंड ये वोवल की दे रहा है, इसलिए इसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन इज़ करेक्ट बिकॉज इट क्रिएट साउंड एज ऑनेस्ट। इसी तरह एन आवर है, एन एम ए है, यानी एम ए भी अगर आप कहेंगे तो एम है लेकिन अ की आवाज़ इसने शुरू में दी तो इसके साथ एन लगाएंगे। तो ये था यूज़ ऑफ आर्टिकल एन। अब देखते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल ए क्या है। तो ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल की जो फैमिली है उसमें है। यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप ए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह ए बॉय, ए कार, ए चार्ट, ए डोंकी, ए फैन, ए ग्लास, ए जग, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी जो है ये डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? इसलिए कि जो यूनिवर्सिटी जो है यू से स्टार्ट है और यू जो है ये तो वोवल है, और वोवल को हमेशा हम एन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए आएगा। क्यों आएगा? इसलिए कि हमने देखा है कि जो वोवल साउंड होती है वो आ की आवाज़ देती है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी अगर आप प्रोनाउंस करें तो जो यू है ये की आवाज़ दे रहा है, या की आवाज़ दे रहा है, आ की आवाज़ नहीं दे रहा। इसलिए ये जो ये की आवाज़ दे रहा है इस को हम जो है कॉन्सोनेंट में शुमार करेंगे। तो इसलिए इसके साथ हम एन नहीं ए इस्तेमाल करेंगे। यानी यू इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंट्स बट वी यूज़ ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी इज़ करेक्ट बिकॉज इट क्रिएट्स साउंड एज यूनिवर्सिटी। ये ज़रा बड़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि ये चूँकि यू की आवाज़ देता है तो इस वजह से हम इसके साथ ए लगाएंगे। जिस तरह ए यूरोपियन टूर, अब देखें कि ये यूरोपियन जो है ये ई से स्टार्ट है लेकिन ये यू की आवाज़ दे रहा है। ये जो ई है ये है तो वोवल, लेकिन ये आवाज़ जो है, जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। इसी तरह ए यूनिट, इसमें भी देखें जो यू है ये शामिल तो वोवल में है, लेकिन चूँकि ये साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है लिहाजा यूनिट के साथ भी हम
ए इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम ए और एन के कुछ दीगर जो यूज़ेस हैं वो भी देख लेते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। परेशान बिल्कुल आपने नहीं होना, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। यूज़ ए एंड एन ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। याद रखें कि ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। एक तो ये सिंगुलर है, वाहिद हैं, दूसरा ये काउंटेबल नाउन्स हैं, यानी जिन्हें गिना जा सकता है। उन नाउन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, ए या एन। एग्जाम्पल में देखें, काउंटेबल में जिस तरह ए कार काउंटेबल है और सिंगुलर है, लेकिन इसके आगे देखें वाटर लिखा हुआ है, वाटर जो है अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आप ए वाटर नहीं कह सकते, एन वाटर भी नहीं कह सकते। तो यानी कि ये जो है विदाउट जो आर्टिकल हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह देखें सेकंड नंबर पे एन ओनियन। ये ओनियन जो है ये भी काउंटेबल है, सिंगुलर है, एन लगाएंगे। लेकिन शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसके साथ हम ए या एन नहीं लगाएंगे। इसी तरह ए टीचर, एक उस्ताद, इसके सामने एयर लिखा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी हम ए या एन नहीं लगाएंगे। थर्ड नंबर पे यूज़ देखें कि यूज़ ए और एन विद अननोन पर्सन्स और थिंग्स। यानी जो अननोन हैं, जो भी अननोन होंगे उनके लिए, उनके साथ हम ए या एन लगाएंगे। जबकि दी विद नोन पर्सन्स और थिंग्स, जो दी है वो हमेशा जो नोन पर्सन हैं या जिनके बारे में हम जानते होंगे, उनके अफराद या चीज़ें, उनके साथ जो है हम दी इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, आई परचेज्ड ए बुक लास्ट संडे। एक किताब, गुज़श्ता इतवार मैंने एक किताब ख़रीदी। अब यहाँ पे देखें कि ए बुक जो है उसको हम जानते नहीं थे, ठीक है, पहले, इसलिए हमने ए बुक जो है ये लिखा है, यानी ये अननोन है, इसलिए हमने ए बुक लिखा। दी बुक इज़ सो इन्फॉर्मेटिव। जो किताब पढ़ने के बाद हमें पता चला कि किताब जो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मालूमाती है, तो अब हम चूँकि उसको, वो हमारे लिए नोन हो चुकी है, हम उसके बारे में जान चुके हैं, तो इसलिए अब वो दी बुक बन गई। तो नोन के लिए हम बुक के साथ दी लगाएंगे। सेकंड में देखें, आई मेट ए मैन एट बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पर एक शख्स से मिला। अब जो बस स्टॉप पे आदमी जिससे हम मिले, हम उससे अनफेमिलियर थे या वाकिफ़ नहीं थे, हम उसे जानते नहीं थे, इसलिए हमने ए मैन लिखा। लेकिन दी मैन वाज सो जॉली। लेकिन जब हम मिले तो हमें पता चला कि दी मैन वाज सो जॉली, कि वो शख्स तो बड़ा जॉली या फ़नी था। तो मिलने के बाद हम उसको जान गए कि वो शख्स कैसा है, तो अब हम उसके लिए ए नहीं लगाएंगे, दी लगाएंगे, तो दी मैन बन जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो यूज़ है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है जी, यूज़ नंबर 4, यूज़ ए एंड एन विद नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। यानी नॉन स्पेसिफिक कह लें कि जो ख़ास चीज़ें नहीं हैं, ख़ास अफराद नहीं हैं, उनके साथ हम ए या एन लगाएंगे। एंड यूज़ दी विद स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। और जो दी है वो स्पेसिफिक पर्सन्स यानी ख़ास जो अफराद होंगे या चीज़ें होंगी, उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब है। अब इसमें देखें, चूँकि ये बुक जो है ये ख़ास नहीं है,
इसके बारे में मज़ीद हमारे पास कोई मालूमात नहीं है, या ये तो आम एक किताब के तौर पर जो है हमने लिखा है, तो इसके साथ ए आया है। इसी में देखें, आई हैव द बुक दैट माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। अब देखें, एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक किताब दी है, तो वो जाहिर है कि एक स्पेसिफिक बुक है, वो एक स्पेशल बुक है, वो एक ख़ास किताब है, तो उसके साथ हम दी लगाएंगे। पहले में देखें कि एक किताब है, वो ख़ास नहीं है, किसी ने नहीं दी, वो आम सी किताब है। लेकिन जो दूसरी फ़िक्रे में देखें, आई हैव द बुक दैट माई फ्रेंड गिफ्टेड मी, मेरे पास वो किताब है जो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफ़ा दिया या गिफ्ट में दी। तो ये बुक जो आम थी वो ख़ास होगी। आम बुक थी तो ए बुक, और ख़ास बुक बनी तो दी बुक। सेकंड में देखें, आई वांट टू मैरी ए गर्ल, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आम बात है जी, वो लड़की भी आम है। आई वांट टू मैरी द गर्ल दैट इज़ इन रेड ड्रेस। सेकंड में देखें कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि सुर्ख लिबास में है। अब देखें कि सुर्ख लिबास में जो लड़की है वो ख़ास लड़की है, आम लड़की नहीं है। तो इस ख़ास लड़की के लिए हम उस लड़की के साथ दी लगाएंगे, लेकिन आम लड़की के साथ हमने ए लगाया था। बस ये चीज़ें हैं कि जो नॉन स्पेसिफिक होंगे उनके साथ हम ए या एन लगाएंगे, जो स्पेसिफिक होंगे उनके साथ दी लगाएंगे। तो फिफ्थ यूज़ ऑफ ए एंड एन ये है, यूज़ ए एंड एन टू शो द क्लास और टाइप ऑफ ए पर्सन और थिंग। यानी ए और एन आप इस्तेमाल करें किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ की जो क्लास है या उसका जो ग्रुप है या उसकी जो किस्म है, टाइप है, उसको शो करने के लिए। जिस तरह आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक अलहदा क्लास है या टाइप ऑफ पर्सनस है, तो इसलिए हम इनके साथ स्टूडेंट के साथ ए लगाएंगे, आई एम ए स्टूडेंट। सेकंड में देखें, ही वर्कड एज ए टीचर इन माई स्कूल, उसने मेरे स्कूल में एक टीचर के तौर पर काम किया। यहाँ पे देखें कि ये जो टीचर है ये भी एक अलहदा क्लास है, अलहदा टाइप ऑफ पर्सनस है, तो इसलिए हम टीचर के साथ ए लगाएंगे। लिहाजा कोई भी क्लास है, कोई भी टाइप ऑफ पर्सन है या टाइप ऑफ थिंग है या ग्रुप है, उसके लिए हम ए एंड एन लगाएंगे। दोस्तों, अब हम आर्टिकल की दूसरी फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल की जो दूसरी फैमिली है यानी दी, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो यूज़ ऑफ आर्टिकल दी इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। अभी हमने पिछले ही पेज में पढ़ा है कि जो स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, स्पेसिफिक थिंग्स या पर्सन्स होते हैं, उनके लिए हम दी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह द मैन, द बुक, द ग्लास। द मैन इन ब्राइट ड्रेस इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी चमकदार या शोख लिबास में जो शख्स है वो मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पे देखें कि जो आदमी है वो ख़ास है, स्पेसिफिक है, जो ब्राइट ड्रेस में है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैन के साथ दी लगाएंगे। सेकंड जो इसका इस्तेमाल है वो है दी इज़ यूज्ड बिफोर दी सुपरलेटिव थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये तो आम हमारे मुशाहदे की बात है कि जो डिग्री है हमारी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं। जिस तरह पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये जो थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हम हमेशा दी लगाते हैं।
जैसा कि अली इज़ द बेस्ट बॉय इन द टाउन, अली टाउन में सबसे अच्छा लड़का है, तो बेस्ट थर्ड जो है वो इसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने दी लगाया। सेकंड में देखें, इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, यानी दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान में सबसे लंबा दरिया है, तो लॉन्गेस्ट थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इससे पहले दी लगाया। थर्ड एग्जांपल में देखें, इकबाल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इकबाल क्लास में सबसे ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो इससे पहले हमने दी लगाया, यानी मोस्ट से पहले हमने दी लगा दिया। तो दी का जो थर्ड यूज़ है वो है जी, दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द नेशंस। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जितनी भी नेशंस वर्ल्ड में पाई जाती हैं उस उनके से पहले दी इस्तेमाल करते हैं। मसलन दी मुस्लिम्स, दी ज्यूज़, दी हिंदूज़, दी क्रिश्चियंस, इस तरह जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, नेशंस हैं, उनसे पहले हम दी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दी मुस्लिम्स प्रे टू अल्लाह, मुसलमान अल्लाह से दुआ करते हैं। तो ये जो मुस्लिम क्या है, ये एक कम्युनिटी है, नेशन है, तो नेशन से पहले हम दी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दी हिंदूज़ वर्शिप दी आइडल्स, जो हिंदू हैं ये बुत परस्ती करते हैं या बुतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हिंदूज़ हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है वो एक नेशन है, तो उससे पहले हमने दी इस्तेमाल करना है। इसी तरह बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ या नेशंस वर्ल्ड में पाई जाती हैं उनसे पहले हम दी लगाएंगे। जो फोर्थ यूज़ ऑफ दी है वो है, दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स, यानी जो पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, इनसे पहले हम दी लगाएंगे। जिस तरह दी माउंट एवरेस्ट, दी कराक्रम। दी माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दी कराक्रम इज़ दी, जिसको केटू भी कहते हैं, दी कराक्रम या केटू इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, यानी कराक्रम जो है या केटू जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी जो है सबसे ऊंची जो है ये चोटी है। तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट से पहले दी और केटू या कराक्रम से पहले दी लगाया गया है, तो माउंटेन से पहले हम दी लगाएंगे। फिफ्थ यूज़ ऑफ दी है, दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द हॉली बुक्स। दोस्तों याद रखें कि हमेशा जितनी भी किसी भी रिलीजियस जो कम्युनिटी है उनकी जो हॉली बुक्स हैं उनसे पहले हम दी लगाएंगे। जिस तरह दी गीता, दी कुरान, दी बाइबल, इस तरह दी ग्रंथ, इस तरह ये तमाम जितनी भी मुक़द्दस किताबें हैं, किसी भी मज़हब से उनका तल्लक़ है, उनसे पहले हम दी लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दी कुरान इज़ दी हॉली बुक ऑफ दी मुस्लिम्स, कुरान मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, तो कुरान से पहले दी। दी बाइबल इज़ दी हॉली बुक ऑफ दी क्रिश्चियंस, जो बाइबल है ये ईसाइयों की मुक़द्दस किताब है, तो यहाँ पे बाइबल से पहले दी। इस तरह बाकी जितनी भी हॉली बुक्स होंगी उनसे पहले हम दी लगाएंगे। सिक्स्थ यूज़ ऑफ दी है जी, दी इज़ यूज्ड बिफोर सिंगल नाउन दैट रिप्रेजेंट्स दी होल ग्रुप। बड़ा अहम है ये इस्तेमाल कि दी हम उस सिंगल नाउन के साथ लगाते हैं जो कि एक पूरे ग्रुप, पूरी नस्ल या पूरी उस क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है।
यानी पूरी उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पे देखें कि जो डॉग है एक वफ़ादार जानवर है। यहाँ पे डॉग जो है वो कुत्तों की तमाम नस्ल की जो है वो कासी करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसके साथ दी लगाएंगे। लेकिन अगर देखें कि कोई इन जनरल बात हो रही है तो और वो प्लूरल में हो रही है तो उसके साथ हम दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, कुत्ते वफ़ादार जानवर हैं। तो यहाँ पे वो किसी ख़ास नस्ल की नहीं बात हो रही, सिर्फ इन जनरल बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लूरल है और वो इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है, वो एक पूरी इस नस्ल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए हम उसके साथ दी नहीं लगाएंगे। दी हमेशा सिंगुलर के साथ लगाएंगे जो कि एक पूरी नस्ल को या ग्रुप को या क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह, द रोज़ इज़ ए पॉपुलर फ्लावर, जो गुलाब का फूल है वो एक मशहूर फूल है। तो यहाँ पे भी जो रोज़ है वो फूलों की तमाम नस्ल की जो है वो अक्कासी करता है, इसलिए हम इसके साथ दी लगाएंगे। तो सेवंथ यूज़ ऑफ दी है, दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज़ हैविंग आइलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स और फेडरेशन। बड़ी अहम चीज़ है इसमें समझने वाली कि जो दी है वो उन मुल्कों के नामों से पहले इस्तेमाल किया जाता है जिनमें आइलैंड्स हैं यानी जजीरे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं यानी बहुत सारी रियासतें मिलकर यूनाइटेड हैं, या फेडरेशंस हैं। ये हमेशा याद रखें कि जिन के अंदर आइलैंड्स होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स होंगी या फेडरेशंस होंगी, उनके साथ हम दी लगाएंगे। जिस तरह मालदीव्स है, द वेस्टर्न इंडीज़ है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, द यूनाइटेड किंगडम्स है, तो इनके साथ हमने दी लगाया है। लेकिन हम कभी भी दी पाकिस्तान, दी इंडिया, दी चाइना इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही इंडिया में आइलैंड्स हैं या ना ही ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं या ना ही फेडरेशंस हैं। इसी तरह पाकिस्तान, चाइना और इंडिया ये तमाम ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती, यानी आइलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स या फेडरेशन, इसलिए उनके साथ हम दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एट्थ यूज़ ऑफ दी है, दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे पहले दी इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आई एम वर्किंग इन दी नेशन, तो यहाँ पे दी नेशन जो है ये क्या है? दी नेशन इज़ द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी मैं दी नेशन में काम कर रहा हूँ, यानी दी नेशन एक अखबार है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में देखें, दी डॉन इज़ ए फेमस न्यूज़पेपर। डॉन एक मशहूर न्यूज़पेपर यानी अखबार है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर से पहले हम दी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, डायरेक्शंस, रिवर्स, माउंटेन्स, इंस्टीट्यूशंस। तो इन तमाम चीज़ों से पहले हम दी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। हमने अल्फ़ाबेट, वॉवल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया, ए और एन का इस्तेमाल बताया, दी के हमने बहुत सारे इस्तेमालात बताए और फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताए। उम्मीद है कि आपकी तमाम कन्फ्यूज़न जो हैं आर्टिकल्स के बारे में वो
ख़त्म हो चुकी होंगी। इसको दोबारा रिवाइंड करके देखें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें। इंशाल्लाह आपका हर जो कन्फ्यूज़न है वो दूर की जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।